नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लीगल इन्फो एंड नॉलेज पर। आज के वीडियो में हम जिस वैकेंसी के बारे में बात करेंगे वो है एग्जीक्यूटिव ट्रेनी लॉ की, और जो निकली है दामोदर वैली कॉरपोरेशन में। आज इस पूरे नोटिफिकेशन को पढ़ेंगे। क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन चाहिए, क्या क्या इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, कैसे आपको अप्लाई करना है और क्या एप्लीकेशन फ़ी होगी। आप अपने स्क्रीन पर इस नोटिफिकेशन को देख सकते हैं। ये निकाला गया है दामोदर वैली कॉरपोरेशन की तरफ से, और ये नोटिस है फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव ट्रेनी लॉ इन दामोदर वैली कॉरपोरेशन थ्रू क्लैट 2023। आप अपने स्क्रीन पर इस नोटिफिकेशन को देख सकते हैं। यहाँ पर इन्होंने ऐसे लॉ ग्रेजुएट्स को से एप्लीकेशन मांगे हैं फॉर द पोस्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव ट्रेनी लॉ, और इन सारे लॉ ग्रेजुएट्स का क्लैट 2023 में अपियर होना ज़रूरी है, क्योंकि क्लैट 2023 के स्कोर के बेसिस पे ही इनको बुलाया जाएगा। आप अपने स्क्रीन पर इस नोटिफिकेशन को देख सकते हैं। आप कुछ इम्पॉर्टेंट वेबसाइट्स भी समझ लीजिए। जो इंटरेस्टेड और एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं उनको अप्लाई कैसे करना है, उनको ऑनलाइन अप्लाई करना है दामोदर वैली कॉरपोरेशन की वेबसाइट, जो कि है www.dvc.gov.in। आप जब इस वेबसाइट पे जाएंगे, उस वेबसाइट पे जाने के बाद आप करियर ऑप्शन में को चूज़ करेंगे, उसके बाद में रिक्रूटमेंट, और फिर रिक्रूटमेंट नोटिसेस में जब आप जाएंगे तो आपको ये नोटिफिकेशन मिल जाएगा। यहाँ अगर नंबर ऑफ़ पोस्ट की बात करें तो एग्जीक्यूटिव ट्रेनी की टोटल 4 पोस्ट्स हैं, जिसमें से अनरिजर्व्ड की 3 और ओबीसी एनसीएल की 1। स्केल ऑफ पे की बात करें जो बहुत ही अच्छा है, लेवल 10 ऑफ द 7th CPC। जब इसी नोटिफिकेशन में हम आगे बढ़ते हैं तो हमको यहाँ अपर एज लिमिट दिख जाती है। अनरिजर्व्ड कैंडिडेट्स के लिए जो अपर एज लिमिट है वो क्लोजिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन पे उनकी उम्र 29 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और जो रिलैक्सेशन और कैटेगरीज़ को है वो आगे नोटिफिकेशन में हम देख लेंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो कैंडिडेट का कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट यानी कि क्लैट 2023 में अपियर होना ज़रूरी है। उसके बाद में जो क्वालिफाइंग मार्क्स बताए गए हैं कैटेगरीज़ के लिए वो भी आपकी स्क्रीन पर हैं। अगर आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो जो क्वालिफाइंग मार्क्स चाहिए आपको क्लैट में वो होंगे 40%, और अगर आप रिजर्व्ड कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो ये जो मार्क्स होंगे वो होंगे 30%। यहाँ ये भी लिखा हुआ है कि प्लीज़ नोट दैट ओनली क्लैट 2023 मार्क्स आर वैलिड फॉर द रिक्रूटमेंट प्रोसेस। क्लैट मार्क्स ऑफ 2022 और प्रायर टू दैट आर नॉट वैलिड, यानी कि क्लैट 2023 के मार्क्स के ही बेसिस पर रिक्रूटमेंट प्रोसेस होगा। एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन की अगर बात करें तो आपके पास LLB की डिग्री होनी चाहिए। ये आपने LLB और इक्विवेलेंट फुल टाइम डिग्री होनी चाहिए आपके पास, मतलब डिग्री इन लॉ होनी चाहिए। आपने चाहे 3 ईयर का LLB किया हो, चाहे 5 ईयर का LLB किया हो, और उसमें आपके मार्क्स जो हैं वो मिनिमम 65% तो होने ही चाहिए। इसके बाद में जब इस नोटिफिकेशन में हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे कुछ रिलैक्सेशन देख लेते हैं। OBC NCL कैंडिडेट्स के लिए जो रिलैक्सेशन है वो 3 इयर्स का है। PWD कैंडिडेट्स के लिए है 10 इयर्स ओवर एंड अबव कैटेगरी रिलैक्सेशन, यानी कि अगर PWD कैंडिडेट जनरल कैटेगरी को बिलोंग कर रहा है तो उसको जो रिलैक्सेशन मिलेगा वो 10 साल का मिलेगा। वहीं अगर PWD कैंडिडेट OBC NCL कैटेगरी को बिलोंग कर रहा है तो उसको जो रिलैक्सेशन मिलेगा वो मिलेगा 13 इयर्स का। यहाँ JNK डोमिसाइल और एक्स सर्विसमैन और विक्टिम्स ऑफ राइट का भी बोल रखा है कि रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डायरेक्टिव्स। इसके बाद में जब हम इस नोटिफिकेशन में और आगे बढ़ते हैं तो कुछ और चीज़ें भी देख लेते हैं, जैसे कि सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो यहाँ ये बता दिया गया है आपके जो क्लैट होगा वो क्लैट हुआ होगा वो 120 मार्क्स का होगा। आपके जितने भी मार्क्स उसमें आपके आए उसके बेसिस पे आपका बेसिकली आपको समझा जाएगा वेदर यू आर एलिजिबल और नॉट टू बी कंसिडर्ड फॉर द नेक्स्ट स्टेज ऑफ सिलेक्शन। ये तो हो गया, और कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। आप चाहें तो वीडियो को एक बार पॉज करके पढ़ सकते हैं।
एप्लीकेशन फ़ी की बात कर लेते हैं तो जनरल और ओबीसी, एनसीएल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स होंगे उनको 300 रुपीज़ पे करना है, और वहीं एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, एक्स सर्विसमैन और दामोदर वैली कॉरपोरेशन के डिपार्टमेंटल जो कैंडिडेट्स हैं उनको पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फ़ी से एग्जेम्प्ट किया गया है। इसके बाद में लास्ट डेट ऑफ फॉर द पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन भी देख लेते हैं, ये भी आपको अपने स्क्रीन पर दिख रही है। ये कंपनसेशन पैकेज है और सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड भी देख लीजिए। जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो बॉन्ड है का अमाउंट है वो है 5 लाख रुपीज़, और जो एससी, एसटी या पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए है 2,50,000। इसके बाद में ये कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंटर्स हैं, आप चाहें तो एक बार वीडियो को पॉज करके आप इनको पढ़ सकते हैं। कुछ इम्पॉर्टेंट डेट्स भी इन्होंने नोटिफिकेशन में दे रखी हैं, वो भी देख लेते हैं एक बार। ये डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय मैंडेटरीली लेके आने हैं। ये सब यहाँ लिखा हुआ है। कैंडिडेट्स मस्ट ब्रिंग 1 सेट ऑफ सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी अलॉन्ग विद ओरिजिनल्स ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स और टेस्टिमोनियल्स एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, एक बार आप वीडियो को पॉज करके अच्छे से देख लीजिए। मोड ऑफ एप्लीकेशन पहले ही बता दिया गया है, 4 जुलाई से एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया है। कैंडिडेट्स को ऑनलाइन डीवीसी की वेबसाइट www.dvc.gov.in पर जाकर अपने आप को रजिस्टर कराना है। आप इस वेबसाइट पे जब जाएंगे फिर कैरियर पे क्लिक करेंगे, फिर रिक्रूटमेंट और रिक्रूटमेंट नोटिस पे, तो आप वहाँ देख सकते हैं। इम्पॉर्टेंट डेट है, 4 जुलाई से स्टार्ट हो चुके हैं एप्लीकेशन और चलेंगे कब तक? 23 जुलाई तक। क्लोजिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन है 23 जुलाई। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप ज़रूर जाइए और इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको बता दिया गया है, अगर आप उसे फुलफ़िल करते हैं तो ज़रूर जाके अप्लाई करिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।